में जमीन के बदले नौकरी मामले में आज सुनवाई होगी। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि घोटाला साल 2004 से 9 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू ने इस पद पर रहते हुए लोगों से जमीन ली थी और उसके बदले रेलवे में नौकरी भी दी थी। इस पूरे मामले में 18 मई 2023 को सीबीआई ने केस भी दर्ज किया था। तो लैंड फॉर जॉब केस में आज सुनवाई होनी है। रावजवेनी कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे। लालू समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज है। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी, किस वक्त तक सुनवाई होगी? देखिए प्रीति, कुछ ही देर बाद इस मामले को लेकर के रावजवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सीबीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में जांच अहम मोड़ पर है, जांच पूरी होने वाली है और सीबीआई इस महीने के आखिर तक इस मामले में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर देगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का मतलब ये है कि जांच एजेंसी को लगता है कि जांच के दौरान कुछ नए तथ्य मिले हैं, कुछ नए आरोपियों को भी शामिल किया जा सकता है, उन आरोपियों को जिनका नाम इससे पहले चार्जशीट में नहीं आया है। तो ऐसे में चूंकि फरवरी का महीना खत्म होने को है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या सीबीआई की ओर से आज ही एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाती है या कोर्ट को इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी जाती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो पहली चार्जशीट थी उसमें लालू यादव और राबड़ी यादव का नाम था, सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई थी। दूसरी चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। तो ऐसे में सीबीआई के पास क्या नई जानकारी मिली है, क्या कुछ नए लोगों के नाम सामने आए हैं, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब दाखिल होगी तो उसमें साफ हो पाएगा। अभी ये जो मामला है ये आरोप तय करने से पहले को लेकर जो जिरह है उससे पहले का है और इस मामले में चार्जशीट पर समन हो चुका है, आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तो अगला जो चरण होगा वो आरोप तय करने को लेकर के जिरह का होगा, लेकिन उससे पहले जो जरूरी कानूनी औपचारिकताएं हैं उस स्टेज पर अब ये मामला कोर्ट में है और आज इसी सिलसिले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिल्कुल अरविंद, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, कुछ नए नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं और खास करके जब भी मैं तेजस्वी यादव का जिक्र करती हूँ, आपने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि इससे पहले जब तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था उनसे पूछताछ हुई थी, तो एक बार और फिर से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी घेरे में लिया जा सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उनकी भूमिका को लेकर के सीबीआई बता चुकी है कि चार्जशीट में उन पर यह आरोप है और ऐसे में ये देखना अहम होगा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगर दाखिल होती है तो उसमें क्या नई जानकारी जांच एजेंसी की तरफ से दायर की जाती है और क्या जो पहले से ही आरोपी बनाए गए हैं उनकी भूमिका के बारे में भी कोई नई जानकारी सामने आती है क्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ये अलग अलग जोन को लेकर के चार्जशीट दाखिल हुई हैं, क्योंकि रेलवे में जो मामला है भर्ती का 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, आरोप ये है कि उनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी के तहत नौकरी दी गई और उस नौकरी के एवज में लालू यादव के परिवार को और बाकी जो उनके नज़दीकी लोग थे उनके नाम जमीन पार्सल की गई, उनके नाम जमीन ट्रांसफ़र की गई। तो ऐसे में क्या रेलवे के नई जोन को लेकर के ये चार्जशीट है या फिर नई जानकारी या नए आरोपियों की भूमिका को लेकर के है, ये जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन इस अपने आप में ये अहम है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके बाद सीबीआई की तरफ से कोई नई चार्जशीट दाखिल नहीं होगी और सीबीआई ये संकेत दे चुकी है पिछली सुनवाई में कि उसकी जांच पूरी होने वाली है और ये एक और चार्जशीट के बाद वो अपनी इस जांच को पूरा कर लेगी। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर नजर रहेगी कि आखिर इस मामले में किस आरोपी को लेकर क्या भूमिका कही जाती है सीबीआई की तरफ से। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।